हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल बूस्टअप ज्ञान में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड, फैक्ट्स और मोटिवेशन से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसमें आज का टॉपिक हम लोग का है ब्लड ग्रुप। ठीक है, मतलब आज हम लोग ब्लड ग्रुप कैसे, किसका क्या होता है, कैसे पता करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म हम लोग का है ब्लड। ब्लड जो होता है उसको मेनली हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक लिक्विड पार्ट होता है और एक पार्टिकल्स पार्ट होता है, जिसको हम लोग कॉर्पसल के नाम से जानते हैं। ये जो लिक्विड पार्ट है, इस लिक्विड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। जो ब्लड में कितना परसेंट रहता है, 55% क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और ये जो कॉर्पसल हो गया, जिसको हम लोग पार्टिकल पार्ट कहते हैं, वो ब्लड के बीच में क्या होता रहता है, लिक्विड पार्ट में फ्लो करते रहता है। वो कितना परसेंट रहता है, वो अप्रॉक्स 45% रहता है। ठीक है, अब ये कॉर्पसल के अंदर तीन तरह का टाइप का सेल पाया जाता है। एक होता है आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। ठीक है, इन सब के बारे में हम पहले ही एक और वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में बेसिक जानकारी का डिस्कस किए हैं, प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किए हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स क्या होता है, इन सब के बारे में उस वीडियो में इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आप लोग को वो वीडियो देखना होगा तो उसका लिंक हम आई बटन पे डाल देंगे, या फिर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग को किस टॉपिक पे फोकस करना है, ब्लड ग्रुप पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म दिया है कि डिस्कवर्ड बाय लैंड स्टीनर एंड वीनर, यानी ये दो आदमी हैं, इन दोनों के आदमी के द्वारा ब्लड को क्या किया गया था, खोज किया गया था। ठीक है, जिसके कारण स्टीनर को 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, इस ब्लड के ग्रुप का पता लगाने के लिए। अब हम लोग का टॉपिक तो ये हो गया, प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से तीन पार्ट में बटा होता है। हम लोग का है कि ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई में मेन रोल, यानी जो ब्लड ग्रुप हम लोग पता करते हैं, लैब में पता होता है या जहाँ भी पता होता है, तो उसमें मेन दो चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा उसमें उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका किसका, तो एंटीबॉडी का और आरबीसी का। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी कितना तरह का होता है, दो टाइप का होता है। एक को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को स्मॉल बी से। और आरबीसी क्या होता है, तो ये कॉर्पसल के अंदर एक रेड ब्लड सेल होता है। इसके बारे में मोर डिटेल में बहुत सारा जानकारी आपको इसके पहले वाले वीडियो में डाले हैं, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग समझ रहे हैं कि जो आरबीसी है, इसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है। ठीक है, और इस सर्कुलर शेप के चारों तरफ एक प्रोटीनियस सब्सटेंस क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, जो सब्सटेंस प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम लोग एंटीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। बस अभी समझना है कि जो आरबीसी सेल हो गया, ये जो गोल वाला हुआ ना, ये आरबीसी सेल हो गया, इसके चारों तरफ एक लेयर फैला हुआ है, जो किससे सब्सटेंस से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, जिसको हम लोग एंटीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी दो तरह का होता है, एक ए टाइप का होता है और एक बी टाइप का होता है। अंतर यहाँ ये है कि जो एंटीबॉडी होता है उसको हम लोग स्मॉल ए और स्मॉल बी से दोनों टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं लोग, और जो एंटीजन है उसको कैपिटल ए और कैपिटल बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं लोग। अब यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा टॉपिक। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है, जो ये एंटीबॉडी और आरबीसी, जिसके थ्रू हम लोग ब्लड ग्रुप का क्या करते हैं, पता करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं लोग कि क्या होता है। तो ये एंटीबॉडी क्या होता है, लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन, यानी ये वाई शेप का प्रोटीन होता है, मेड बाई प्लाज्मा सेल। किसके द्वारा बनता है, प्लाज्मा सेल के द्वारा, डेवलप फ्रॉम बी सेल। अब यहाँ एक चीज़ है कि ये जो प्लाज्मा सेल है, जो कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी को क्या करता है, बनाता है, वो किससे बनता है, बी सेल से बनता है। ठीक है, और बी सेल कहाँ है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये जो डब्ल्यूबीसी है ना, उसी का एक टाइप है। हम 5 टाइप बताए थे वीडियो में कि डब्ल्यूबीसी 5 टाइप का होता है, उसी में से एक टाइप होता है बी सेल। ठीक है, और ये बी सेल से ये प्लाज्मा सेल क्या होता है, बनता है, और ये प्लाज्मा सेल क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड। और ये जो एंटीबॉडी होता है, ये बॉडी में कहाँ पाया जाता है, तो बॉडी में जो प्लाज्मा हम बताए ना कि ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है, उस लिक्विड पार्ट के अंदर ये एंटीबॉडी क्या होता है, पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक। इसका फंक्शन क्या है भाई, एंटीबॉडी हमारे बॉडी में है तो इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन ये है कि आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस।
यानी जब हमारे बॉडी पे बाहरी बैक्टीरिया या वायरस क्या करता है, अटैक करता है, तो यही एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे बॉडी को उस वायरस और बैक्टीरिया से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी का फंक्शन समझ में आ गया, क्या होता है, बनता कैसे, ये भी क्लियर हो गया। किसके द्वारा बनता है, प्लाज्मा सेल के द्वारा बनता है। इसका फंक्शन क्या है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर तरीका से वर्क कराता है। कैसे, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके। क्लियर हो गया। पाया कहाँ जाता है, तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, उसमें ये एंटीबॉडी क्या होता है, पाया जाता है। क्लियर। कैसे इसका यूज होता है हम लोग का ब्लड ग्रुप में, आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का है एंटीजन। समझना है एंटीजन को और अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ आता है। लिखा है कि सब्सटेंस विच एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, यानी वैसा सब्सटेंस जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर दे, एक्टिवेट कर दे। हमारा बॉडी में इम्यून सिस्टम स्थिर है, तो आखिर कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस आएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और इम्यून सिस्टम सही तरीक़ा से क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा। तो वैसा सब्सटेंस जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग एंटीजन के नाम से जानते हैं। टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ताकि वो एक्टिवेट करेगा इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तभी तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा ना, ताकि जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस अटैक कर रहा है उसको हमारा एंटीबॉडी क्या कर दे, मार दे। तो उसको जो एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, ये एंटीजन काम करता है। ठीक है, उसको एक्टिवेट करने का, ताकि हमारे बॉडी में ये एंटीबॉडी क्या हो सके, बन सके। ठीक है, एग्जाम्पल, हाँ यहाँ समझना है कि एंटीजन का एग्जाम्पल क्या क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हम लोग को पता है कि बाहर से बैक्टीरिया और वायरस क्या करता है, अटैक करता है, लेकिन कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वो भी हमारे बॉडी में एंटीजन का क्या करता है, काम करता है। इसको समझना है। जनरली हम लोग देखते हैं क्या कि एंटीजन से क्या समझते हैं लोग, कि जो बाहर का बैक्टीरिया वायरस अटैक कर रहा है उसी को एंटीजन कहते हैं उसको भी, लेकिन साथ में जो कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में स्पेशल टाइप का प्रोटीन जो पाया जाता है, वो भी एंटीजन का क्या करता है, काम करता है। मतलब एंटीबॉडी फॉर्मेशन में वो भी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है कि बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एंटीजन की तरह काम करता है। यानी हमारे जो बॉडी के अंदर है उसके अंदर कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसकी तरह काम करता है, एंटीजन की तरह काम करता है। मतलब हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाने में क्या करेगा, वो मदद करेगा। ठीक है, इनसे बॉडी पर कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाला एंटीजन है, इससे हमारे बॉडी पे कोई निगेटिव इफेक्ट उससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, आरबीसी के चारों तरफ जो एंटीजन है, यानी आरबीसी के चारों तरफ एक तरह का क्या है, एंटीजन जो पाया जाता है वो प्रोटीन का होता है। वो किस चीज़ का होता है, मतलब ये जो एंटीजन है इसके चारों तरफ प्रेजेंट, वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। हमारे एंटीबॉडी का इस एंटीजन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी हमारे बॉडी में जो ये एंटीबॉडी पाया जाता है दो टाइप का, उसका कोई इफेक्ट इस जो एंटीजन है जो रेड ब्लड सेल के चारों तरफ है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये चीज़ ध्यान देना, हम फिर से आपको बताना चाह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे आरबीसी के चारों तरफ जो एंटीजन पाया जाता है, जो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, उस एंटीजन पे इस एंटीबॉडी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये एंटीबॉडी क्या करता है, जो बाहर से बैक्टीरिया और वायरस आता है उसको न्यूट्रलाइज करने में क्या करता है, मदद करता है। क्लियर हुआ ये चीज़। आरबीसी एंटीजन डिटरमाइन योर ब्लड ग्रुप, यानी कि हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्रुप होता है चार तरह का होता है, उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। उसको डिटरमाइन करने में कि हाँ जी इस बॉडी में ये ब्लड ग्रुप है, दूसरे बॉडी में दूसरा ब्लड ग्रुप है, तो वो कैसे डिटरमाइन होता है, तो उसको डिटरमाइन करने का काम कौन करता है, ये आरबीसी एंटीजन। ठीक है, यानी आरबीसी के चारों तरफ जो एंटीजन प्रेजेंट है उसी के टाइप से हम लोग ये पता करते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लोग कि कैसे हम लोग टाइप क्या करेंगे, पता करेंगे। चलिए, हाँ तो हम लोग का आगे का टॉपिक हम लोग का क्या है, ब्लड ग्रुप के टाइप के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लोग ये मेनली 4 टाइप का होता है, ए बी और ओ। ठीक है, इन चारों टाइप के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। लोग डिटरमाइन बाई प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ एंटीजन, यानी जो ब्लड ग्रुप होता है ये जो 4 टाइप, वो किस चीज़ के बेसिस पर डिटरमाइन होता है कि उसमें किस टाइप का एंटीजन है, ए एंटीजन है या बी एंटीजन है। ठीक है, और जो एंटीबॉडी होता है ये भी 2 टाइप का होता है, जिसको हम लोग एक को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को स्मॉल बी से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे लोग किसके बारे में, ब्लड ग्रुप ए के बारे में। ठीक है, हम लोग का जो ये आरबीसी सेल है, ये जो गोल वाला क्या है, ये आरबीसी सेल है। ठीक है, रेड ब्लड सेल, जो कि कॉर्पसल के अंदर क्या होता है, पाया जाता है।
तो इस आरबीसी के चारों तरफ अगर ये ए टाइप स्ट्रक्चर बना है, ए की तरह बना है ना, ए हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये जो ए वाला टाइप का स्ट्रक्चर अगर इसके चारों तरफ क्या है बना हुआ है, तो वैसे ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ए ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये जो ए टाइप स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये ए एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ए एंटीजन। एंटीजन दो तरह का होता है, एक को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो कैपिटल बी से। तो ये जो सिंबल है ये ए की तरह है, तो जो भी रेड ब्लड सेल जिसके चारों तरफ इस आकार का, मतलब ए के आकार का एंटीजन क्या है, प्रेजेंट है। एंटीजन पहले बता चुके हैं कि एक प्रोटीजीनस सब्सटेंस होता है जो रेड ब्लड सेल के चारों तरफ क्या होता है, पाया जाता है। तो अगर ए के आकार का कोई अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कौन सा ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये एंटीजन हो गया। अब इस ब्लड ग्रुप में बॉडी में नॉर्मल सी बात है एंटीबॉडी भी पाया जाएगा। तो वो कैसा एंटीबॉडी पाया जाएगा, तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो किस टाइप का पाया जाता है, बी टाइप का। किस टाइप का पाया जाता है, बी। एंटीबॉडी में दो तरह का होता है, एक को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को स्मॉल बी से। और हम पहले बताए हैं कि जो एंटीबॉडी होता है वो प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, किस शेप का होता है, वाई शेप का होता है। ठीक है, एंटीबॉडी। तो ये हम लोग को वाई शेप का दिख रहा है। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये कर्व की तरह है, गोल, ये गोल है। तो इस टाइप के एंटीबॉडी को हम लोग कौन सा टाइप बोलते हैं, लोग बी टाइप। बी में हम लोग ऐसे लिखते हैं लोग ना, तो ये पार्ट कर्व होता है ना, गोल, उसी तरह से इसमें भी ये गोल क्या है, प्रेजेंट है। तो ये गोल होने के कारण इसको हम लोग किस टाइप का एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं, बी टाइप का एंटीबॉडी। तो क्लियर हो गया कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी पाया जाएगा वो किस टाइप का पाया जाएगा, बी टाइप का पाया जाएगा। इसका कारण भी ये है कि ये गोल है ना, तो ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये इसमें आके फंसेगा नहीं। अगर गोल नहीं रहता तो उसमें आके क्या हो जाता, फंस जाता। इस कारण से भी इसका जो शेप है वो क्या है, गोल है। मतलब नेचुरल जो प्रकृति हम लोग के बॉडी में जो भी संरचना किया है, इतना सोच समझ के जो संरचना हुआ है ना, कि कहीं कोई फंसने का तो एक भी कोई कमी नहीं छोड़ा है। मतलब समझिए आप लोग कि अगर ये इस टाइप का नहीं रहता, गोल नहीं रहता, दूसरा शेप रहता, तो ये आके इसमें क्या हो जाता, फंस जाता। तो ये ना फंसे इसलिए इसको क्या बनाया गया है, गोल बनाया गया है। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी किसको बोलते हैं, वैसा रेड ब्लड सेल जिसके चारों तरफ ये बी शेप, बी में इस तरह से कर्व होता है ना, इस कर्व शेप का अगर एंटीजन क्या है, प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग बी एंटीजन। और जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हम लोग कौन सा ब्लड ग्रुप से जानते हैं, ब्लड ग्रुप बी। यानी कि अगर रेड ब्लड सेल के चारों तरफ बी एंटीजन प्रेजेंट है तो वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, वो बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। ठीक है। अब बी ब्लड ग्रुप में कैसा एंटीबॉडी कैसा पाया जाएगा, तो उसको देखते हैं। इसमें किस टाइप का एंटीबॉडी पाया जाता है, ए टाइप का। किस टाइप का पाया जाता है, ए टाइप का। ए टाइप हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसका जो मुंह है उस पर इस टाइप का स्ट्रक्चर क्या है, बना हुआ है। तो ये ए की तरह है ना, ए हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये जस्ट उसका उल्टा है, तो इसलिए हम लोग इसको कौन सा एंटीबॉडी बोलते हैं, लोग ए टाइप बोलते हैं। और कारण भी है कि अगर ये बी टाइप का होता तो ये गोल वाला, ये भी गोल और ये भी गोल, तो इसमें ही जाके क्या हो जाता, फंस जाता। इसलिए ये क्या है, इस शेप का है, ताकि ये जो गोल वाला है इसमें जाके फंसे नहीं। क्लियर हो गया। तो अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, ए टाइप होगा। ठीक है। एंटीबॉडी को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ब्लड ग्रुप हम लोग का क्लियर हो गया। अगला जो हम लोग का ब्लड ग्रुप है वो कौन सा टाइप है, ए बी है। एकदम आसानी से समझना है, कोई ये नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा सीरियसली मतलब ध्यान से थोड़ा देखिएगा वीडियो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं अगर आता है वीडियो समझ में, आप लोग कमेंट कीजिए, हम फिर से कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने का। या फिर आप लोग चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी हम आपसे पर्सनली चैट करके आपको ये टॉपिक कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने का, अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है। तो अगला जो हम लोग का टाइप है वो क्या है, ए बी टाइप है। किस ब्लड ग्रुप का क्या नाम है, ए बी। ये ए बी क्यों होता है, क्योंकि इसमें ए वाला स्ट्रक्चर मतलब ए एंटीजन भी पाया जा रहा है, और ये वाला किसका सिंबल है, बी एंटीजन का, तो बी एंटीजन भी पाया जा रहा है। ऐसे वैसा ब्लड ग्रुप जिसमें ए एंटीजन भी पाया जाए और बी एंटीजन भी पाया जाए, वैसे ब्लड ग्रुप को हम लोग ब्लड ग्रुप ए बी के नाम से जानते हैं। ठीक है। यानी इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। अब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो एक बात, इस और एंटीबॉडी कैसा है, इसमें कोई एंटीबॉडी यानी जिसके बॉडी में ए बी ग्रुप सेल होता है, मतलब ए बी आरबीसी मतलब एंटीजन होता है, सॉरी, उसके बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है इसका मतलब है कि उसमें ए वाला भी एंटीजन पाया जाएगा और बी वाला भी एंटीजन पाया जाएगा, तो उसके बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ठीक है। एंटीबॉडी और एंटीजन में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर ए टाइप रहेगा, अगर क्या रहेगा, ए टाइप एंटीजन रहेगा, ए टाइप हम बताएं कि इस स्ट्रक्चर का रहेगा,
तो ये वाला जो भाग निकला है ये इसमें जाके क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। अगर बी वाला रहता है तो बी वाला अगर ये वाला शेप रहेगा तो ये जो गोल वाला निकला है ये गोल वाला इसमें जाके क्या हो जाएगा, फंस जाएगा और ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें ना ही ए टाइप एंटीबॉडी पाया जाता है और ना ही बी टाइप, यानी इसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कौन सा ग्रुप है, ए बी। चौथा हम लोग का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है। क्या है, ओ। इसको हम लोग ओ इसलिए भी बोलते हैं कि ये हम लोग का गोल जो हो गया ये क्या हो गया, आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल। अब इसके चारों तरफ कोई एंटीबॉडी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, इसके चारों तरफ कोई एंटीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी वैसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो वैसे ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ओ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो देखा जाता है कि इसमें ए टाइप वाला भी एंटीबॉडी पाया जाता है और बी टाइप वाला भी पाया जाता है। इसका भी कारण है कि ए रहेगा तब भी कोई एंटीजन है ही नहीं कि इसमें आके फंसेगा, और बी टाइप का है तो दूसरा ए टाइप वाला भी एंटीजन नहीं है, मतलब कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है कि इन दोनों में आके क्या हो, वो फंसे। इसलिए इसमें हम लोग के बॉडी में दोनों टाइप का मतलब जिसके ब्लड ग्रुप जिसका ओ होता है उसके बॉडी में ए टाइप का भी एंटीबॉडी पाया जाता है और बी टाइप का भी पाया जाता है। अब इससे बेनिफिट क्या है कि जिसके बॉडी में ये दोनों एंटीबॉडी है ना, उसका इम्यून सिस्टम और लोगों के ब्लड ग्रुप की अपेक्षा क्या रहेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि दो टाइप का एंटीबॉडी प्रेजेंट है, यानी उसका जो इफिशियंसी होगा वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वो ज़्यादा इफिशियंसी से के साथ क्या करेगा, काम करेगा। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसको बीमारी या होने का पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि श्योर है कि उसको बीमारी होगा ही नहीं, ऐसा नहीं, बीमारी होने का पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, कम रहेगा, या होगा भी तो जल्दी वो क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा। क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में ए टाइप का भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है और बी टाइप का भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। एक बार और हम रिवाइज करा देते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कौन सा रहेगा, ए एंटीजन रहेगा, और एंटीबॉडी कौन सा रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप बी है किसी का तो उसके बॉडी में एंटीजन कौन सा रहेगा, बी रहेगा, और एंटीबॉडी कौन सा रहेगा, ए रहेगा। कारण हम आपको समझा चुके हैं कि क्यों ए रहेगा। तीसरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, यानी कि उसमें एंटीजन का दोनों टाइप प्रेजेंट रहेगा, यानी एंटीजन ए भी प्रेजेंट रहेगा और एंटीजन बी भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसमें कोई एंटीबॉडी पाया नहीं जाता है, इसका कारण भी समझा दिए हैं। चौथा जो हम लोग का ब्लड ग्रुप ए ओ है, इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसके बाहर दिख रहा है कि ये रेड ब्लड सेल हो गया, इसके चारों तरफ कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। अब एंटीजन कोई नहीं है लेकिन इसमें एंटीबॉडी क्या है, ए टाइप वाला भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है और बी टाइप वाला भी है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग और आगे देखते हैं टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड का मतलब होता है कि ब्लड का ट्रांसफर, यानी एक बॉडी से जब दूसरे बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को चढ़ाते हैं, जिसको ट्रांसफर करते हैं। जब मान लीजिए किसी के बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो उस टाइम हम लोग ब्लड क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। तो उसमें कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है, उस नियम को फॉलो करके ही हम लोग एक ब्लड दूसरे के बॉडी में क्या करेंगे, चढ़ाएंगे। तो वो क्या नियम है, क्या रूल, कुछ नियम है, उसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे। ठीक है, और हाँ एक बात आप लोग से बोलना चाहते हैं कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और तेज़ी से वीडियो क्या करूँगा, आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का पहला है ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, ए का बात कर रहे हैं। ये जो ब्लड ग्रुप ए है वो किससे ब्लड ले सकता है, ए वाले से तो ले ही सकता है, साथ में ओ से भी ले सकता है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो भी इसको ब्लड क्या कर सकता है, अपना दे सकता है। ठीक है, क्यों, इसमें हम लोग को पता है कि जिसका ब्लड, हाँ ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये हम लोग को पता है लेकिन रीजन क्या होता है, ये रीजन समझना जरूरी है। तो ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप लोग वीडियो देखिएगा। ये जो ब्लड ग्रुप ए है इसका मतलब इसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, ए पाया जाएगा, और एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, बी। कौन सा पाया जाएगा, बी। यानी इसका एंटीबॉडी का क्या काम है कि अगर इस एंटीजन के अलावा, ये जो एंटीजन ए है ना, इसमें इसके अलावा अगर कोई भी बाहरी दूसरा एंटीजन आता है तो ये तुरंत उस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, और ये उसको क्या करने लगता है, मारने लगता है, क्योंकि इसको लगता है कि वो आके मतलब हमारे लिए क्या रहेगा, बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे ए आया तो ए के पास भी एंटीजन ए रहेगा, तो एंटीबॉडी भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि ये तो मेरे ही एंटीजन की तरह है। ओ आएगा तो हम लोग को पता है कि ओ में कोई एंटीजन पाया ही नहीं जाता है। अभी हम पहले बताए हैं आप लोगों को कि उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जब कोई एंटीजन पाया ही नहीं जाएगा तो ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में काम करेगा, किसी के अगेंस्ट में नहीं काम करेगा। इसलिए ब्लड ग्रुप जिसका ए होता है वो ए से भी ले सकता है और
ओ से भी ले सकता है, ठीक है। अब बात आता है डोनेट करने का, तो ये ए से लिया है तो ए को डोनेट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये ए बी को भी डोनेट कर सकता है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको भी ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है, तो इसका रीजन है कि नो एंटीबॉडी प्रेजेंट देन इट नॉट किल ब्लड ग्रुप है, यानी कि हम लोग को पता है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो जब एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं होगा तो जब ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन उसके बॉडी में जाएगा तो एंटीबॉडी तो है ही नहीं, तो जब एंटीबॉडी है नहीं तो मारेगा कौन, इसलिए वो आराम से ब्लड ग्रुप ए का, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसको हम लोग ब्लड ग्रुप ए बी वाले में क्या कर सकते हैं, आराम से चढ़ा सकते हैं। समझ में आया ना कारण। चलिए दूसरा जो हम लोग का है ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, ब्लड ग्रुप बी है तो ये बी वाले से आराम से क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। ओ वाले से फिर ले सकता है, कारण वही होगा कि ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो बी का एंटीबॉडी है, कौन सा एंटीबॉडी है, ए, वो जब इसके अंदर एंटीजन रहता तब ना उसको उस पर अटैक करता। तो जब इसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो ये अटैक करेगा नहीं, ये आराम से जाके ब्लड में अपना स्पेस क्या कर लेगा, बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये किसको दे सकता है, तो बी को तो आसान से, अपने ब्लड ग्रुप वाले को तो आराम से दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी को भी दे सकता है, रीजन वही है कि ए बी में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं रहता है। तब जैसे हम लोग ब्लड ग्रुप बी इस बॉडी में क्या करेंगे, चढ़ाएंगे, जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी है ही नहीं जो इसके अगेंस्ट में क्या करे, काम करे, इसलिए हम लोग आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, ये ब्लड ग्रुप बी को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग का टाइप कौन सा है, ए बी। कौन सा है, ए बी। ए बी का हम लोग को पता है कि इसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहता है और एंटीजन दोनों पाया जाता है, यानी ए वाला भी एंटीजन पाया जाता है और बी वाला भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये किससे किससे ब्लड ले सकता है, तो ए से ले सकता है, ठीक है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है, यानी ये चारों ग्रुप से ये ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन कौन है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। एंटीबॉडी रहेगा तब ना वो एंटीजन के अगेंस्ट में काम करेगा। तो जब कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो कोई भी ब्लड चढ़ा दो, कोई भी ग्रुप का चढ़ा दो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यही एंटीबॉडी ना एंटीजन के अगेंस्ट में काम करता है। जब उसके बॉडी से डिफरेंट एंटीजन उसके बॉडी में क्या होता है, प्रवेश करता है, तो ये अटैक करना शुरू करता है। तो इसमें तो एंटीबॉडी है ये नहीं है, जब है ही नहीं तो कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको फायदा है यहाँ। हाँ, अब ये डोनेट किसको कर सकता है, तो ये डोनेट किसको करेगा, सिर्फ ए बी को करेगा। किसको डोनेट करेगा, सिर्फ ए बी को। क्यों, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। अगर हम इसको ए में चढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी था, बी था, बी वाला तुरंत इसको क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इसलिए इसको हम लोग सिर्फ किसमें दे सकते हैं, ए बी, मतलब ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ डोनेट किसको कर सकता है, ए बी को कर सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट हम लोग का है ओ। अब ओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होता है, दोनों पाया जाता है, यानी ए एंटीबॉडी भी और बी भी पाया जाता है, ठीक है। तो जब दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है तो ये ब्लड सिर्फ किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। बाकी अगर कोई एंटीजन हम चढ़ाएंगे, जैसे अगर हम चढ़ा दिए एग्जाम्पल के लिए ए वाला, तो इसमें तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों है, वो तुरंत क्या करेगा, ए के अगेंस्ट में भी काम करने लगेगा और बी के अगेंस्ट में भी काम करेगा। इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, तो अब अगर कोई नया एंटीजन आएगा तो इसका जो अपना एंटीबॉडी है वो तुरंत क्या करेगा, क्या ये तो नया चीज़ मेरे बॉडी में आ रही है, तुरंत अटैक करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। इसलिए हम इसमें कोई दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि क्या इसको हम लोग दे किसको किसको होता है, तो ये सबको हम चढ़ा सकते हैं, ए वाले को भी चढ़ाएंगे, बी वाले को भी चढ़ाएंगे, ए बी वाले को भी और ओ वाले को। इसका कारण ये है कि इसके बॉडी में कोई एंटीजन है ही नहीं, तो जब ये ए वाले में जाएगा तो इसका जो एंटीबॉडी होगा वो इसको पहचानेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो कब अटैक करता है, जब कोई बाहरी एंटीजन आए, और इसमें कोई एंटीजन तो प्रेजेंट है ही नहीं। जब प्रेजेंट नहीं है तो ए वाले में चढ़ाएं, बी वाले में चढ़ाएं, ए बी वाले को चढ़ाएं या ओ वाले को चढ़ाएं, उसका जो एंटीबॉडी होगा वो इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि इसमें तो कोई एंटीजन है नहीं, इसलिए ब्लड आसानी से उसमें जाके क्या हो जाएगा, एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, ओ को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ओ सबको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और यूनिवर्सल रिसीवर किसको बोलते हैं, ए बी को। क्यों, क्योंकि ए बी जो है ये सारे ग्रुप से ब्लड अपने अंदर क्या कर ले रहा है, ले रहा है। चलिए ये टॉपिक हम लोग का क्लियर हुआ। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है आरएच फैक्टर। अब हम लोग सुनते हैं लोग कहीं कहीं कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये तो नॉर्मली हो गया, ये पॉजिटिव और निगेटिव होता है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव,
ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। वो क्यों होता है, इस कारण को हम लोग आगे क्या करते हैं देखते हैं। हम लोग का ये समझना है कि जो हम लोग सुनते हैं कि ब्लड ग्रुप मेनली 4 तरह का होता है, बेसिक बताए हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। अब उसके साथ जो ब्लड ग्रुप ए होता है वो 2 तरह का होता है, या तो ए पॉजिटिव होगा या फिर ए निगेटिव होगा। वैसे ही ब्लड ग्रुप बी जो है वो भी पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। इसलिए चारों जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव निगेटिव, यानी ओवरऑल टोटल ब्लड ग्रुप कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग समझेंगे लोग कि अगर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो क्यों पॉजिटिव होगा, ए निगेटिव है तो क्यों निगेटिव होगा, ठीक है। समझते हैं। इसको डिटरमाइन करने के लिए एक टर्म आता है RH फैक्टर, ठीक है। डिसाइड ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव। यही RH फैक्टर क्या करता है, डिसाइड करता है कि ये ब्लड ग्रुप जो हमारा है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव। कैसे होगा देखते हैं लोग। ये हम लोग का RBC हो गया, रेड ब्लड सेल। इसके चारों तरफ एंटीजन प्रेजेंट है। ये कौन सा एंटीजन है, याद करिए लोग, आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि ए शेप का अगर एंटीजन प्रेजेंट हो तो उस कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाएगा, ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। अब इस ए एंटीजन के साथ अगर एक्स्ट्रा में RH प्रोटीन प्रेजेंट रहे, RH प्रोटीन का फुल फॉर्म क्या होता है, रीसस, यानी रीसस नाम का अगर प्रोटीन इसके एक्स्ट्रा में इसके साथ क्या हो जाए, आ जाए, तो वो ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या मान लेते हैं कि पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर से समझ लीजिए, इस एंटीजन के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन आ जाता है, जिस प्रोटीन का हम लोग किस नाम से जानते हैं, रीसस प्रोटीन प्रेजेंट हो जाए इस RBC के बाउंड्री पे, तो हम लोग कहेंगे कि ये ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसमें ये आ गया है, ये वाला शेप आ गया, इसलिए क्या कहलाएगा, ये ब्लड ग्रुप का कौन सा कहलाएगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। यही अगर ये रीसस जो प्रोटीन है इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ये ए एंटीजन प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहेंगे लोग, ए एंटीजन प्रेजेंट है। कोई भी इसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। कोई भी मतलब कौन सा, रीसस प्रोटीन अलग से प्रेजेंट नहीं है, क्या है, एब्सेंट है। तो अगर रीसस प्रोटीन क्या हो, एब्सेंट हो, तो उस ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि वो निगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ऐसे ही बी के साथ भी होगा, ए बी के साथ भी होगा, ओ के साथ होगा। सारा जो भी ब्लड ग्रुप है उन सब में अगर ये रीसस प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप का कौन सा पार्ट कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। तो अगर रीसस प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये ब्लड ग्रुप टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग क्या करिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट जाके मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया। आप लोग को हम डायरेक्ट मैसेज करके उस टॉपिक को समझाने का कोशिश करेंगे। जो मेरा इंस्टाग्राम लिंक है उसको हम अपने डिस्क्रिप्शन में क्या कर देंगे, डाल देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहिएगा, अच्छे रहिएगा और खूब जम के मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ताकि आगे हम लोग अपने लाइफ में क्या हो सके, सक्सेस हो सकें। चलिए ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।